हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। लेखक के अनुसार संसार की किसी भी चीज में कोई सेंस नहीं बनती है। पैदा होने के बाद इंसान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करता है, डिग्रीज लेता है, जॉब हासिल करता है और शादी करके बच्चे पैदा करता है। लेकिन एक दिन सोचता है कि आखिर इस दुनिया में करने क्या आया था, लाइफ का मतलब क्या है, सिर्फ नौकरी करना या बच्चे पालना। बहुत से लोग मेहनत करके रिच बन जाते हैं, खून पसीना बहाकर कंपनीज खड़ी करते हैं, लेकिन एक दिन यह सब उनके बच्चों को चला जाता है। ऐसे में इंसान का सोचना लाजमी है कि क्या बस यही जिंदगी थी, इतनी मेहनत से कंपनी बनाई या पैसा कमाया और इन सब में मिला क्या? न उसका बुढ़ापा रुकता है न बीमारियां, साथ ही यह सब उनके साथ नहीं जाता है। इसलिए लेखक मार्क मैनसन ने कहा है कि इन सब चीजों की कोई सेंस नहीं बनती है। महान दार्शनिक नीत्शे ने इसे ही नाजिलिज्म कहा है, मतलब लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह किताब आपको निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ की हकीकत जानकर उसे नया रंग देने की है। बेशक लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप उसे नया मीनिंग दे सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको याद रखें। और लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले होपफुल रहना होगा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो बुक समरी एवरीथिंग इज फक, जिसके ऑथर हैं मार्क मैनसन। मार्क मैनसन ने इस किताब को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो आइए हम पहला पार्ट सुनते हैं। पार्ट 1 है होप। हर दिन हम होप पर जिंदा रहते हैं। कितने भी बुरे हालात हो, हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होप तभी काम करती है जब आप कोई एक्शन लें। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई न करे और बस ये होप करे कि पेपर आसान आ जाए और मैं पास हो जाऊं, तो ऐसी होप किसी काम की नहीं है। इस तरह वह सिर्फ फेल होगा। इसके बजाय उसे हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए होप रखिए, लेकिन अपनी तरफ से सारे एक्शन भी लीजिए। नंबर 1 है द बेटर ट्रू। हम सोचते हैं कि हमारी इस यूनिवर्स में बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन सच यह है कि हमारी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी सोचा होगा कि वह तो विश्व का इतना बड़ा सम्राट है, शायद संसार में सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूनिवर्स ने उसे 32 साल की उम्र में ही मिटा दिया। उसकी जीती हुई दुनिया यहीं रह गई और उसके जाने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। टाइम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, हिस्ट्री बनती रही। तो दोस्तों, ऐसे ही कोई भी महामारी एक दिन सारी मनुष्य प्रजाति को मिटा सकती है और इससे नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाकी अपनी 2 मिलियन प्रजाति से काम चला लेगी। प्रजाति का मिटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। माइटी डायनासोर को ही ले लीजिए, वे इतने ताकतवर एनिमल थे, लेकिन उनकी ताकत उन्हें बचा नहीं पाई। इसलिए हमें किसी भी तरह की ईगो नहीं पालनी चाहिए। बहुत से लोग जो अथॉरिटी पोजीशन पर होते हैं, वे अपने से नीचे वाले लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन सबको समझना चाहिए कि हम यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है और बहुत कम समय के लिए धरती पर हैं। इसलिए सभी ह्यूमन के साथ मान सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। कोई भी अपनी पोजीशन, रैंक, अचीवमेंट, वेल्थ अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है, फिर इतना अभिमान किस चीज के लिए करना। नंबर 2 है सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशंस। अक्सर हमें लगता है कि सेल्फ कंट्रोल रखो, लेकिन लेखक कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का कोई भी मीनिंग नहीं है। जैसे बहुत से ओबीस लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे खाने पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते हैं, इसलिए वो मोटे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर डीएनए ही ऐसा है जिसकी वजह से उनमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं। ऑथर के अनुसार हमारे अंदर 2 तरह के दिमाग काम करते हैं, थिंकिंग ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन समझदार होता है और लॉजिक पर चलता है। उसे पता होता है कि किस काम को करना है और किसे नहीं। लेकिन इमोशनल ब्रेन बहुत इमोशनली होता है, वह जज्बातों पर काम करता है। यह बच्चे की जिद की तरह होता है। सामने खाना देखकर हमारा इमोशनल ब्रेन उसे खाने की जिद करने लगता है, लेकिन थिंकिंग ब्रेन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि ज्यादा खाने से तुम ओबिस हो जाओगे। इस तरह दोनों ब्रेन के बीच लड़ाई चलती है और जो भी इस लड़ाई में जीत जाता है, वैसे ही फाइनल डिसीजन बॉडी द्वारा लिया जाता है। अगर थिंकिंग ब्रेन जीत जाता है तो हम सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं और ज्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन अगर इमोशनल ब्रेन जीत जाता है तो हम खुद को ज्यादा खाने से नहीं रोक पाते हैं। इसलिए हमें सिचुएशन के हिसाब से दोनों ब्रेन के बीच में बैलेंस बिठाना आना चाहिए। नंबर 3 है लो ऑफ इमोशंस।
लॉ ऑफ इमोशंस कहते हैं कि एक्शन एंड इमोशनल रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अगर हमें कोई गाली दे तो हमारा मन भी उसे गाली देने को करता है, लेकिन अगर हम इमोशनल को समझकर उसे टैम कर लें तो हमारी पर्सनल ग्रोथ या मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। और उम्र के साथ तो ऐसा होता ही है, तभी तो टीनेजर्स में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं और उस उम्र में हम बहुत सी आर्गुमेंट में भी फंसते हैं। लेकिन मिडिल एज लोग इन चीजों से दूर रहते हैं। अब तक उन्हें समझ आ चुका होता है कि यह तो फक अप चीजें हैं, यानी बकवास है, और इन सब से कुछ भी नहीं मिलता है। कितने लोग किसी पॉलिटिक्स पार्टी के कारण आर्गुमेंट करने लगते हैं और अपनी दोस्ती तक तोड़ लेते हैं, लेकिन जिस नेता के बारे में वो बोल रहे होते हैं हो सकता है उसने कभी उसका नाम तक न सुना हो और कभी उससे मिले भी न हो। हर हाल में झगड़ा करने वाले से दूर रहें। यह सोचें कि आपके पास कोई बड़ा गोल है जिसे आपको अचीव करना है, इसलिए आपको खुद को सेफ रखना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने वाले खुद तो डूबते हैं लेकिन दूसरों को भी ले डूबते हैं, इसलिए उनके साथ डूबने से बचें। नंबर 4 है कैच ड्रीम्स। सब कुछ फक्ड अप है, किसी भी चीज की कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी सपने देखना मत छोड़िए। सपनों से आपको जिंदगी जीने की नई प्रेरणा मिलती है और सपने पूरे होने पर एक नया सपना देखिए। ऐसा सपना देखिए जो आपने पहले कभी न देखा हो और वो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ ले जाए। फाइनेंशियली फ्रीडम मिलने पर आपको टाइम से भी फ्रीडम मिल जाएगी। फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के सफल होने में सालों का वक्त लग सकता है, इसलिए शुरू में कोई छोटा बिजनेस कीजिए और धीरे धीरे उसे सेल अप कीजिए, फिर धीरे धीरे उसे सेल अप कीजिए। तो इस तरह धीरे धीरे इफेक्ट करके आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं और निरर्थक लाइफ से भी अपनी लाइफ को अर्थ की ओर ले जा सकते हैं। पार्ट 2 है ह्यूमैनिटी। इस भाग में बताया गया है कि हम अच्छे ह्यूमन कैसे बन सकते हैं, ह्यूमैनिटी को कैसे बचा सकते हैं। नंबर 1 है प्लेन इज यूनिवर्सल। दुनिया का कोई भी देश क्यों न हो, हर इंसान की पेन की फीलिंग्स एक जैसी होती हैं। हम जिसे प्यार करते हैं अक्सर वो शख्स हमें रिजेक्ट कर दे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पेन होती है। ऐसे ही भूख, गरीबी, बेकारी आदि की पेन से हर कंट्री के लोग पीड़ित हैं। ऐसे में हमें ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जिससे दूसरों की पेन कम होती हो। इससे आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाएंगे। अगर आप पोल्यूशन कम करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बंद कर दें तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलें, जैसे कूड़ा हमेशा कूड़ेदानी में डालें, पेड़ पौधे लगाएं, बिजली कम इस्तेमाल करें, पानी के टैप को ठीक से बंद करें और खाना वेस्ट न करें। ऐसे हजारों छोटे छोटे काम करके भी हम ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं और इससे हमारे कर्म का भी फल तय होता है। नंबर 2 है मनी फ्रॉम फीलिंग्स। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करके ही हमें प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे गोरे होने की क्रीम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत से लोग गोरा होना चाहते हैं क्योंकि समाज में काले रंग को हीनता से जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या कभी कौवे और कोयल के रंग पर किसी भी जीव जंतु को आपत्ति हुई है? ये काले रंग के कारण ही सुंदर लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को काले होने के कारण शर्म महसूस होती है, मगर यह सिर्फ इंसान का बनाया हुआ इमोशंस है। काला होना केवल मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है और ये तो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले कैंसर से भी बचाकर रखता है, लेकिन काले लोगों के लिए यह एक पेनफुल इमोशनल बना दिया गया है और इसी का फायदा उठाकर गोरा होने की क्रीम और पिल्स आदि बेची जाती है। ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ है, इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदें। 3 है आई द न्यू रिलीजन्स। ऑथर कहते हैं कि हर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ही हमारा रिलीजन बन जाएगा। हर चीज के लिए हम इंटरनेट पर डिपेंड हो जाएंगे, हर काम के लिए रोबोट आ जाएंगे, जैसे घर की मेड के काम भी रोबोट करेंगे, डॉक्टर्स वाले बड़े बड़े ऑपरेशन भी रोबोट ही करेंगे। ऐसे में इंसान का फ्यूचर क्या होगा कहना मुश्किल है, इसलिए हर चीज फक्ड अप नजर आती है, लेकिन फिर भी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। तो दोस्तों यही थी एवरीथिंग इज फक्ड ऑडियो बुक समरी। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।